हाय फ्रेंड्स, सो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होता है, संधि के कितने भाग होते हैं और संधि को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संधि कैसे पहचानेंगे, कैसे संधि निकालेंगे। चलिए देखते हैं संधि विच्छेद कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। संधि के प्रकार, संधि निम्न 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हम लोग देख लेंगे पहला स्वर संधि, इसे अच संधि भी कहते हैं। परिभाषा, जब स्वरों के बाद स्वर आने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय बराबर हिमालय। स्वर संधि के प्रकार देखेंगे हम लोग। स्वर संधि के निम्नलिखित 6 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। अब हम लोग पहला देख लेंगे दीर्घ स्वर संधि। इसे संस्कृत में अक सवर्ण दीर्घ इसका सूत्र है। अक सवर्ण दीर्घ इसका सूत्र है। इसका हम लोग परिभाषा देख लेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ, जब छोटा या बड़ा अ या आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा अ आ ई उ री आवे तो इन दोनों के स्थान पर ये दोनों से मिलकर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री हो जाती है। री आदेश हो जाता है, तब दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। इसमें नियम होते हैं कुछ, चलिए हम लोग नियम देख लेते हैं। जब अ या आ के बाद फिर से अ या आ आवे तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट बेस क्या है, जब अ या आ के बाद फिर से अ या आ जाए तो उसमें दीर्घ आ हो जाता है। जैसे विद्याधन आर्थी, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। दूसरा नियम क्या है, जब ई आई के बाद फिर से ई या ई आवे तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाती है। इसमें क्या मतलब है इसका, जब ई या ई के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ ई या ई आवे तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। जैसे कपीसह, कपिधन ईसह बराबर कपीसह। कप में क्या है, छोटी की मात्रा, ईसह इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो एक छोटी फिर बड़ी, कपि धन ईसह। जब दोनों की मिलने से छोटी ई बड़ी ई मिल जाए तो जुड़ने से दीर्घ ई बन जाता है। फिर थर्ड रूल देखेंगे हम लोग। जब उ या उ के बाद फिर से उ या उ आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है। जैसे लघु धन उर्मी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लघु धन उर्मी। छोटा उ बड़ा उ, इन दोनों को संयोग से मिलने से जुड़ने से दीर्घ उ का निर्माण होता है, लघुर्मी। फोर्थ रूल क्या है, जब री या री के बाद फिर से री या री आवे तो इन दोनों के स्थान पर री हो जाता है। री और री के स्थान पर दीर्घ री हो जाती है। जैसे पितृ ऋणम, इसका संधि विच्छेद करेंगे पितृ धन ऋणम। जब ये क्या है, ह्रस्वरी है और ये क्या है, ह्रस्वरी है। जब दोनों मिल जाएंगे तो दीर्घ री बन जाएगा, पितृ ऋणम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग गुण संधि। गुण संधि केवल परिभाषा देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। जब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आवे तो इनके स्थान पर क्रमशः आए ओ और अल हो जाता है, तब गुण संधि
कहलाती है। आदि आदि गुण इसका सूत्र है। गुण संधि का आदि गुण सूत्र है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।